ओहो, मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, वरना रील्स ही बना लेती। बहू जी, मम्मी जी। सुनो, कल सुबह से तुम रसोई में खाना बनाना और अब घर का बाकी काम शुरू कर दो। अब बहुत कर लिया तुमने अपने मायके में इतने सालों तक आराम। क्या? हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेना चाहिए, इसलिए तो शादी की जाती है। ठीक है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए क्या बनेगा कल, मैं सुबह बना दूंगी। हाँ बहू, कल सुबह से तुमको रसोई के काम शुरू करने हैं। देखो, नाश्ते में तुम सबसे पहले पोहा बना लेना और दोपहर के लिए राजमा भिगो कर रख देना, अभी रात को ही। दोपहर तक वह अच्छे से भीग कर फूल जाएंगे, तो दोपहर में राजमा चावल और रोटी बनाना। और हाँ, साथ में थोड़ा आंवले और मिर्च का अचार भी रख देना, तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है। और हाँ, रायता बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है मम्मी जी, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी माँ ने बताया कि आप नाश्ता बनाने जा रही हो। नाश्ते में क्या बनाओगी? दीदी, मैं पोहा बना रही हूँ। मैं पोहा नहीं खाऊंगी भाभी। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो मुझे आपके सामने ही रात को पोहा बनाने के लिए बोला था ना। मैंने कहा ना, मैं पोहा नहीं खाऊंगी। बहू, जब वो कह रही है कि वो पोहा नहीं खाएगी, तो तुम उससे पूछ लो ना कि क्या खाना चाहती हैं आप, वही बना दो उसके लिए। अच्छा ठीक है दीदी, आप मुझे बता दो आप क्या खाना चाहती हो, मैं वही बना दूंगी। भाभी, मुझे तो सूजी के अप्पे खाने हैं। ठीक है दीदी, मैं वही बना देती हूँ। अरे भगवान, बहू से बता दो कि पोहा तो मुझसे भी नहीं खाया जाएगा और सूजी के अप्पे मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए एक काम करना, तुम मेरे लिए नमक मिर्च के पराठे बना देना, मैं चाय के साथ वही खा लूंगा। ठीक है पापा जी, आपके लिए पराठे बना दूंगी। बहू, इस घर में जवाब देने के लिए अभी तुम्हारी सास जिंदा है। मम्मी जी, आपकी भी कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए, मैं किचन में जाकर दीदी से भी पूछ लेती हूँ कि उनको नाश्ते में क्या चाहिए। छोटी बहू, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना ही करो, बड़ी बहू से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बचेगा खुचेगा वो खा लेगी। इस घर में बहुओं के लिए अलग से नाश्ता नहीं बनता। क्यों मम्मी जी, बहू इस घर की सदस्य नहीं होती क्या? जैसे सबके लिए अलग अलग नाश्ते बनते हैं, वैसे ही बहुओं का भी हक बनता है अलग तरह का नाश्ता करने का। पापा जी का तो समझ में आता है कि चलो मजबूरी है, लेकिन बाकी सब तो एक ही नाश्ता कर सकते हैं ना। इस घर में तो आते ही पता चल गया कि ससुराल ससुराल ही होता है। मम्मी, देख रही हो ना, छोटी भाभी की जुबान तो अभी से कैंची की तरह चल रही है, आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। बेटा, तू चिंता मत कर, बहुओं की जुबान में लगाम कैसे लगानी है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दीदी, अरे छोटी, तुम इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, आराम से अपने कमरे में रहो। दीदी, मैं तो सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ, आप भी बता दीजिए आपको नाश्ते में क्या चाहिए। अरे नहीं नहीं छोटी, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब तुम इस घर में आना तो फिर मेरे साथ मेरी मदद करवा दिया करना। फिलहाल तो तुम अपने पति को समय दो। क्या दीदी, आप भी ना, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, समय ही समय है हमारे पास। अरे छोटी, तुम तो जानती हो ना कि फौज की नौकरी इतनी आसान नहीं होती। जब अधिकारियों का बुलावा आ जाएगा तब देवर जी को जाना पड़ेगा। जानती हूँ दीदी, आज का खाना मुझे अकेले ही बनाना है, ऐसा मम्मी जी ने बोला है। पहले सबके लिए नाश्ता, फिर दोपहर का खाना। क्या? ये मम्मी जी भी ना सुधरने वाली नहीं है। छोटी, अगर यह मम्मी जी का ऑर्डर है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी, आप बताइए ना, आपको नाश्ते में क्या अच्छा लगता है? छोटी, इस घर में बहुओं की पसंद और नापसंद मायने नहीं रखती, जो भी बच कुछ जाता है वो खा लिया जाता है। फिर भी दीदी बताइए ना। अच्छा, अब तुम इतना पूछ रही हो तो बता ही देती हूँ, मुझे बेसन के चीरे बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है दीदी, आप अपने कमरे में जाइए और आराम से मूवी देखिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। अरे वाह, आज तो सच में 56 भोग खाने को मिल रहे हैं। रोज रोज ऐसा खाना मिलेगा तो आनंद आ जाएगा। मम्मी जी, आज पेट भरकर खा लीजिए, क्योंकि कल से ये 56 भोग आपको नहीं मिलने वाला। बहू,
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें अभी से जोर पड़ने लगा क्या? अरे अभी तो तुम्हारा पहला दिन है रसोई में। मम्मी जी मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग एक नाश्ता नहीं कर सकते? सबको अलग अलग ही चाहिए। अरे क्यों खाएंगे सब एक नाश्ता? मेरी बेटी मायके आई हुई है, ससुराल में तो बनाकर ही खाती है ना। यहाँ पर क्या गरम गरम नहीं खा सकती? अपने मन का नहीं खा सकती? मम्मी जी बात अपने मन के खाने की नहीं है, आप इस चीज को भी तो समझो कि मुझे एक ही टाइम में सबको नाश्ता देना है, और वो भी सबके मन पसंद का अलग अलग नाश्ता। भाभी इसीलिए तो मेरे भाई ने 4 बर्नर का चूल्हा लाकर रखा है घर में, जिससे खाना जल्दी बन जाए। अब आपको खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है क्या? अरे कभी देखा है 4 बर्नर का चूल्हा अपने मायके में? दीदी मैंने सबके मन का तो कुछ न कुछ बनाया है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बनाया। हाँ तो बना लेती ना अपने मन का भी, हमने क्या मना किया है आपको? इतना सुना किसे रही हो? बहू ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप से सारे काम निपटाकर तैयार हो जाओ। और हाँ 2-4 अच्छे गाने भी सीख लेना। मेरी नाक मत कटवा देना सबके सामने। मैंने पड़ोस में सबको आज घर पर आने के लिए बोल दिया था, सब लोग आने ही वाले होंगे। मम्मी जी मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। मम्मी कैसी नाजुक परी लेकर आई हो आप, ये तो बिल्कुल पापा की परी है, जरा से काम में ही थक गई। बताओ अभी से इनके इतने नखरे हैं, अभी से इतनी जुबान लड़ा रही हैं, सबको पलटकर जवाब दे रही हैं। अपने लिए आवाज उठाना किसी को जवाब देना नहीं होता दीदी, और अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो वही सही, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जेठानी जी ने मुझे आपके बारे में सब बता दिया है। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, क्या मुझे भूख नहीं लगी होगी? अरे जितनी देर बहस करने में लग रही है ना, इतनी देर में तो नाश्ता और सारे काम हो जाते। बाबा रे बाबा, मम्मी 2 दिन हुए नहीं घर में आए हुए, और इसके तेवर तो देखो, ऐसे कह रही है जैसे हमने इसे नौकर बनाकर रख दिया है इन 2 दिनों में ही। दीदी इस घर में केवल आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। देखिए ना सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं मुझे इस घर में आए हुए, और अपने रंग ढंग सपने दिखाना शुरू कर दिए। छोटी मुझे तो पिछले 5 सालों से आदत हो गई है ये सब सहने की। दीदी मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही सिखाया है। छोटी मैं गरीब घर से हूँ, मैं चाहकर भी इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो जरूर सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन छोटी एक बात कहूँ, अभी तुम नई नई हो और सबकी नजरों में तुम बुरी बन जाओ, इससे अच्छा है जैसा सब लोग कहें तुम वैसा ही करो। अब देखिए ना दीदी, आज सुबह से मैं इतनी थकी हुई हूँ, फिर भी मम्मी जी ने मोहल्ले वालों को बुलाकर गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है। कोई बात नहीं छोटी, थोड़ी देर की ही बात है। अपनी सासू माँ को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा दीदी, क्योंकि ये ऐसे बाज नहीं आएंगी। बहू रानी तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा ससुराल और यहाँ के लोग? छोटा बाबुल का देश में तो आई परदेश मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। छोटा बाबुल का देश में तो आई परदेश मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। मम्मी रो रो के बेसुध हुई है, हाल पापा का कैसे बताऊं। हो मम्मी रो रो के बेसुध हुई है, हाल पापा का कैसे बताऊं। रोते बहन और भाई मैं तो हो गई पराई मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। अरे वाह विमला, तुम्हारी बहू तो सच में बहुत अच्छा गाती है, दहेज में भी सुना है बहुत कुछ लेकर आई है। सब पूछे दुल्हन क्या लाई, कोई पूछे ना क्या ये छोड़ आई। सब पूछे दुल्हन क्या लाई, कोई पूछे ना क्या ये छोड़ आई। दिल होता उदास आई मायके
मुझ पर ममता का बादल बरसाना, करना बेटी जैसा प्यार, देना माँ का दुलार मेरी सासू, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। बहू रो नहीं, एक दिन हम भी अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल आए थे और देखो अब यहीं रच बस गए। शिमला, अब तुम भी अपनी चाबी अपनी बहुओं को सौंप दो और घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो, अब सासू भजन करे लो, चाबी सौंप दो, अपनी मुक्ति का थोड़ा जतन करे लो, चाबी सौंप दो। चाबी रखने की अब नहीं उमरिया, बात हमारी अब सुन लो डोकरिया, ओ अब तो बुढ़ापे में भजन करे लो, चाबी सौंप दो, ओ चाबी सौंप दो, सासू भजन करे लो, चाबी सौंप दो। गई जवानी बुढ़ापा आया, कमर से चाबी लटकाया, गई जवानी बुढ़ापा आया, कमर से चाबी लटकाया, छोड़ो मोह माया भजन करे लो, चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो, सासू भजन करे लो, चाबी सौंप दो। काशी बनारस तुम हुई आओ, काशी बनारस तुम हुई आओ, घर की चाबी हमें पकड़ाओ, अंतिम जतन है भजन करे लो, चाबी सौंप दो, चाबी सौंप दो, अब सासू भजन करे लो, चाबी सौंप दो, अपनी मुक्ति का थोड़ा जतन करे लो, चाबी सौंप दो। बिल्कुल सही कह रही हो बहू रानी, अब तुम्हारी सास की उम्र हो चुकी है भजन करने की, लेकिन ये है कि मानती नहीं है। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।